welcome everyone to Forensics and Law. Today we are going to learn some introduction to AI, its key concept. Okay, so let's start with first of all with the definition of artificial intelligence. So as we know that AI is simulation of human intelligence in machines, and machines can learn, reasons and make decisions. AI improves efficiency and automation in many industries. कि AI क्या है? It's an सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसके अंदर में मशीन क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, रीजन ले सकती हैं और एक प्रॉपर स्पेसिफिक डिसीजन ले सकती है। एआई के आने की वजह से इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी and automation in many industries. So type of AI, there are subtypes of AI: narrow AI, general AI and super AI. What is this narrow AI? It is the weakest one AI designed to perform one specific task, cannot perform task outside its programmed function. कि जो भी हमने प्रोग्रामिंग किया है एआई का, उसके आउटसाइड जा करके ये कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। मोस्ट एआई सिस्टम यूज्ड टुडे बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। आज के टाइम पर जितने भी हमारे एआई हैं वो सभी नैरो एआई ही हैं, बिकॉज सभी के पास में एक लिमिट है कि उसको प्रोग्राम किया हुआ है हम लोगों ने, वो अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस देता है। एग्जाम्पल दिया है इसने, like voice assistants, Siri, recommendation system used by Netflix, fraud detection system in banking. Example of cyber security में दिया AI detecting phishing emails and malware, कि जो AI हमारा phishing emails निकालता है, malware निकालता है, उसका भी वो भी एक नैरो एआई है। अभी जनरल एआई या फिर स्ट्रॉन्ग एआई जिसको हम बोल सकते हैं, इट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल वर्क सिमिलर टू ह्यूमंस। ठीक है, कि ह्यूमंस के जैसे वो परफॉर्म कर सकता है। इट कैन लर्न, रीजन एंड सोल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि कोई भी प्रॉब्लम दे दो उसको सोल्व कर ही देगा, उसको स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस या स्टिल थियोरेटिकल एंड नॉट फुली डेवलप्ड। ये जो जनरल एआई है हमारा स्ट्रॉन्ग एआई, ये अभी तक सिर्फ थ्योरी में है। ठीक है, इसको अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। एग्जाम्पल दिया है मशीन दैट कैन मैनेज बिजनेस स्ट्रेटेजी, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा एनालिसिस लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट। सुपर एआई जो कि हाइपोथेटिकल है, ठीक है, मीन्स हमारे सोच में ही है वो। एआई दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, कि वो एआई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर जाए हर एक तरीके से, जैसे क्रिएटिविटी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, उसको हम सुपर एआई बोलेंगे। सी, एआई खुद से ही तो नहीं आया ना, इसके पीछे में भी सोच रही है, वो भी एक ह्यूमन बींग ही रहा है। ठीक है, जिसके थॉट्स रहे हैं इस एआई के पीछे, तभी जा करके डेवलप हुआ, उसके लिए प्रोग्रामिंग किया तभी आया ना। सो ऐसा एआई सुपर एआई होगा जिसको ह्यूमन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद से ही सब कुछ कर लेगा। स्टेटस क्या है? करंटली हाइपोथेटिकल है। पोटेंशियल एप्लीकेशंस जिसका यूज है ऑटोनोमस सिक्योरिटी सिस्टम एंड एडवांस साइबर डिफेंस सिस्टम, ये इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस होंगे। मशीन लर्निंग का बेसिक्स कर लेते हैं। ओके, पता होना चाहिए एज अ फोरेंसिक स्टूडेंट्स, you guys should know about the basics of machine learning as well. So machine learning allows systems to learn from data. अभी मशीन क्या है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर कहाँ से सीखते हैं? डेटा से सीखते हैं। एल्गोरिदम रहते हैं, एल्गोरिदम आइडेंटिफाई पैटर्न एंड यूज इन प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। What is machine learning exactly? It is a branch of artificial intelligence that enable computers to learn from data and improve their performance without being explicitly programmed. कि जो एम एल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट, एक ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर को हम अनेबल करते हैं टू लर्न फ्रॉम डेटा, कि डेटा से वो लर्न करे और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। ठीक है, कि किसी और प्रोग्रामिंग के बिना अपने डेटा को इम्प्रूव करे, खुद को इम्प्रूव करे। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन
Machine learning system analyze large data set, identify pattern and make predictions or decisions automatically. एग्जाम्पल दिया है ईमेल स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस. Machine learning allows systems to learn from data. Traditional computer programs follow predefined rules written by programmers. जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं कि प्री डिफाइंड जो रूल्स हैं, ठीक है, जो पहले से प्रोग्रामर्स ने लिखे हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं. हाउएवर लेकिन जो मशीन लर्निंग सिस्टम है इट लर्न्स दीज रूल्स ऑटोमेटिकली बाय एनालाइजिंग डेटा. मशीन लर्निंग सिस्टम में क्या रहता है कि वो डेटा को देखते हैं, उसको एनालाइज करके खुद से ही ऑटोमेटिकली रूल्स को लर्न कर लेते हैं कि ऐसे हुआ रहेगा. ठीक है. हाउ इट वर्क्स, डेटा इज कलेक्टली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. डेटा को कलेक्ट किया है हमने डिफरेंट सोर्सेज से. दिस डेटा इज यूज टू ट्रेन ए मशीन लर्निंग मॉडल एंड द डेटा लर्न पैटर्न्स इन द डेटा. द ट्रेंड मॉडल कैन मेक प्रिडिक्शन ऑन न्यू डेटा. जो ट्रेंड मॉडल है वो प्रिडिक्शंस दे सकता है ऑन न्यू डेटा. एग्जाम्पल दिया है A system trained with thousands of email can learn to identify spam messages automatically. देखिए एक सिस्टम है उसको हमने thousands of email दिए हैं, ठीक है, डेटा है उसके पास. तो जो एआई मशीन लर्निंग की वजह से जो हम लोगों का सिस्टम बना है वो खुद से पैटर्न देखेगा, ठीक है, कि किस तरीके के वर्डिंग यूज हुए हैं ईमेल्स में, ठीक है, कि वो खुद से स्पैम मैसेजेस को डिटेक्ट कर लेगा. हमें अलग से प्रोग्रामिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है. एल्गोरिदम्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स. जो एल्गोरिदम्स है वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. मशीन लर्निंग यूजेज एल्गोरिदम टू फाइंड पैटर्न्स इन डेटा. एन एल्गोरिदम इज ए मैथमेटिकल मेथड used to process data and learn relationships between variables. जो एल्गोरिदम हैं वो मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए एंड दे विल लर्न रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स. सम कॉमन एमएल एल्गोरिदम्स दिए हैं इन्होंने, लाइक डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क. ये सब हमारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, जो हमारे डेटा एनालिसिस में हेल्प करते हैं और पैटर्न को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. दीज एल्गोरिदम एनालाइज डेटा एंड डिटेक्ट पैटर्न that help the systems to make intelligent decision. Okay, अभी machine learning is used in prediction and classification. Okay, machine learning models are mainly used for two types of task, prediction and क्लासिफिकेशन. सो आज हम प्रिडिक्शन करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं. सो प्रिडिक्शन होता है किसी भी चीज़ का एस्टिमेट निकालना, फ्यूचर एस्टिमेट कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है, घटना हो सकती है, वो प्रिडिक्शन है बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल डेटा कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो इट मीन्स एस्टिमेटिंग फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. एग्जाम्पल दिया है प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइजेस कि स्टॉक का प्राइस पिछले डेटा को देख करके कि लास्ट 1 मंथ से 2 मंथ से कैसे हमारा ग्राफ अप जा रहा है, बुलिश है या बियरिश है, ठीक है, उसके बेसिस पर हमारा कल का आउटकम क्या होगा, ठीक है, वो क्या होता है प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइजेस. प्रिडिक्टिंग साइबर अटैक्स इन नेटवर्क की नेटवर्क में हमारे साइबर अटैक कैसे हो रहे हैं कि पास्ट में कितने जा रहे थे कि कैसे स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली आगे भी इंक्रीज़ ही करेगा. इन केस अगर हम लोगों ने कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाया है देन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है. अगर पास्ट में एक टाइम पर हाइक था, ठीक है, और अभी जा कर के थोड़ा स्टॉप हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो रीज़न है ना कि हमारे पास में सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, इसी वजह से हो पा रहा है. लाइक just see this, if I will able to draw, see that's a graph. ओके, सो अगर मैं साइबर अटैक्स की बात करती हूँ सो डेफिनेटली एक टाइम पर ये कमी था, ठीक है, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होता है, हम करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था,
देन धीरे 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 इंक्रीज 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 करते ही जा रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा भी है कि ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये वहीं पर रहेगी। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास में सिक्योरिटी सिस्टम आ गए तो हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। फिर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो डिक्रीज भी हो रहा है ऐसे। ठीक है, स्लोप हमारा डाउन भी जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट करूं, स्टॉक प्राइजेस भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, कि स्टॉक प्राइस कल कितना था, आज कितना है। फोरकास्टिंग कस्टमर डिमांड, अभी मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, कि कस्टमर की डिमांड कैसे बढ़ती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर मान लेते हैं कि ये हमारा मंथ है। इधर में ऐसे जा करके ये हमारे मंथ चल रहे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, किस तरीके से। ठीक है, मंथ। या फिर हमारा सेल। ठीक है, सेल कर देते हैं हम इसको कि ये हमारा सेल है। सेल कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है इधर। ठीक है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। हम्म, तो अभी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर मतलब ठंडी हो रही है ज़्यादा। ठीक है, तो उस सीज़न में हमारा सेल बढ़ेगा ऐसे करके। डेफिनेटली अगर ठंडी हो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है तो हमारा सेल वुलन्स का हमारा सेल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो फोरकास्टिंग कस्टमर डिमांड है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट पर आते हैं, क्लासिफिकेशन है हमारा। क्लासिफिकेशन, इट मीन्स कैटेगराइजिंग डेटा इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप्स। एग्जाम्पल दिया है, ईमेल्स को हम लोगों ने स्पैम एंड नॉन स्पैम मेल में डाला है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट वर्सेस लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन, कि एक तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती हैं। ठीक है, एक फ्रॉड मीन्स कि जिसका फ्रॉड नाम से ही पता चल रहा है। लेजिटिमेट की जो हाँ जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स हैं हमारी, वो मेलवेयर प्लस वर्सेस सेफ फाइल्स। एक अनसेफ फाइल है जिस मेलवेयर मीन्स जिसके अंदर में कोई भी हमारे वायरस वगैरह भी हो सकता है। सेफ फाइल जिसके अंदर में कोई भी वायरस नहीं है, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, हम आज के लिए है ना सिर्फ ये क्लासिफिकेशन तक ही करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि एआई को हम किस तरीके से बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी रहेगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन डू। ओके, देखिए टॉपिक्स हर रोज़ ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। समटाइम्स कम इंटरेस्टिंग रहेगा, समटाइम्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बट यू शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स। ठीक है, आज हम साइबर के एआई से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो जब तक ये पीपीटी कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम लोग इसी के से रिलेटेड पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन डेफिनेटली हम फिर से कोई भी फोरेंसिक का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारा किस तरीके से रैंडम सिलेबस चलेगा। ओके, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड like the videos. Okay, till that time, good night, tata, bye bye.